हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट नोट्स बताऊंगी, शेयर करूंगी जो मैंने बनाया था अपने जब मुझे क्रेट एग्ज़ाम देना था उसके रिगार्डिंग मैंने बनाया था। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग भी उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। और क्रेट एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। पिछली बार जो जितने जैसे जैसे क्वेश्चन आए थे, जितना मुझे याद है मैं उससे रिगार्डिंग आपको शेयर करूँगी। तो आइए देखते हैं, मैं अपना नोट्स दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, सबसे पहले आपको हाइपोथेसिस क्या होता है, अल्टरनेटिव नल हाइपोथेसिस। कितने टाइप्स के हाइपोथेसिस होते हैं, जैसे 4 टाइप के होते हैं मैंने लिखा है। नल, अल्टरनेटिव, डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल। नल हाइपोथेसिस क्या होते हैं आप उसको ध्यान में रखेंगे। अल्टरनेटिव कब एक्सेप्ट होता है, कब रिजेक्ट होगा, ये ध्यान रखेंगे। और उसके बाद जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग है उसको ध्यान रखना है कि ये कितने टाइप के होते हैं। एक पैरामीट्रिक होता है, एक नॉन पैरामीट्रिक। पैरामीट्रिक में भी कौन से होते हैं, कितने होते हैं, और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में कौन कौन से आते हैं, यह ध्यान रखेंगे आप। फिर उसके बाद एनपीसी कर्व पढ़ के जाएंगे। और एनपीसी कर्व के बाद ये होता है कि जैसे एनपीसी कर्व जो होता है वो पॉजिटिवली स्क्यूड नेगेटिवली स्क्यूड दोनों होते हैं। तो जो पॉजिटिवली स्क्यूड कर्व होते हैं, एक नॉर्मल होता है तो जिसमें मीन मीडियन मोड उसके सेंट्रल पॉइंट पे लाई करता है। लेकिन जो एक नेगेटिवली स्क्यूड कर्व होते हैं वो कैसा होता है, उसका मीडियन कहाँ होगा, मोड कहाँ होगा, मीन कहाँ होगा। जैसे मैंने ये लिखा है, मोड इज़ ग्रेटर देन मीडियन एंड ये करके ऐसे है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। और नेगेटिवली स्क्यूड कर्व में ये भी पूछा जाता है, पिछली बार पूछा गया था, नेगेटिवली स्क्यूड कर्व में टेस्ट कैसा होता है, पॉजिटिव की टेस्ट इजी होगा या डिफ़िकल्ट होगा, तो ये ध्यान में रखेंगे। और पॉजिटिवली स्क्यूड कर्व में जो टेस्ट होता है वो इजी होता है और इसका मीन जो है मीडियन से बड़ा होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में ये भी एक पूछा गया था कि जो लेप्टोकर्टिक, मेसोकर्टिक और प्लेटोकर्टिक ये कर्व हैं, ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें से बड़ा कौन होता है, जैसे प्लेटोकर्टिक, मेसोकर्टिक, लेप्टोकर्टिक। और एनपीसी कर्व में जो ये दिया है कितना एरिया कवर करता है परसेंटेज में, ये आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए, पिछली बार जैसे क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा ऐसा पैरामीट्रिक टेस्ट है जो जिसका एवरेज उसके स्टैंडर्ड डेविएशन से कम होता है। तो सारे दिए थे, जैसे जेड टेस्ट, टी टेस्ट ऐसे करके दिया गया था, तो आप ये ध्यान रखेंगे। जेड स्कोर का एवरेज जो होता है वो 0 होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन 1 होता है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। और ये इतना सी स्कोर भी है और ये ध्यान रखेंगे। और टी टेस्ट कब यूज़ होता है, जेड टेस्ट कब होता है, जैसे टी टेस्ट कब होगा यूज़, जब सैंपल साइज 30 से लेस होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ नॉट नोन होता है, तब हम यूज़ करते हैं। जेड टेस्ट कैसे यूज़ करते हैं, ये है। काई स्क्वायर टेस्ट का फॉर्मूला ध्यान रखेंगे। और ये और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है जो पूछा गया था पिछली बार कि टी टेस्ट जैसे 2 ग्रुप दे दिया है, ए और बी, और उसका मीन भी दिया है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी दिया है और नंबर ऑफ़ पॉपुलेशन दिया है 2 ग्रुप का, ग्रुप ए और ग्रुप बी का। तो आप क्या करेंगे, इसको टी टेस्ट आपको कैलकुलेट करना है, तो टी टेस्ट ऐसे निकालेंगे। फिर कैलकुलेटेड वैल्यूज़ की निकालेंगे, फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे उसका। फिर इसमें से फिर ये डिसीज़न आपको लेना है कि अगर कैलकुलेटेड वैल्यू ग्रेटर है टेबल वैल्यू से, तो नल हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। अगर टेबल वैल्यू ग्रेटर है कैलकुलेटेड वैल्यू से, तो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगा। ये डिसीजन आपको लेना पड़ता है, आप ध्यान से करेंगे। इसी टाइप का मैंने एक क्वेश्चन दे रखा है, ये आप इससे रिलेटेड इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिए। ऐसे क्वेश्चन पिछली बार पूछे गए थे। तो ये रिसर्च मैथडोलॉजी से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कॉमन पेपर होता है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के हों, सबको ये पेपर देने होंगे। तो ये क्वेश्चन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए आप लोग इसका ध्यान रखिए। ओके, और सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं शेयर करूँगी।